हेलो प्यारे दोस्तों, तो तैयार हैं आप लोग एक और शानदार जानदार से मेथड के साथ। तो प्यारे दोस्त, आपके सामने यहाँ पर लिख रहा है कि फंक्शन का न्यूनतम मान। तो इसका न्यूनतम मान याद करने के लिए आप लोगों को मैंने क्लास में चैप्टर नंबर 6 पढ़ा है, तो उसी का यहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले फंक्शन को देख रहे हो, फंक्शन का आप यहाँ पर सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन करो। आपने कहा जी ठीक है भैया कर दिया। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस के 6 का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हो, यहाँ से कितना आएगा। ठीक है, आपके पास ये अगर फाइनली देखा जाए तो आप यहां से कहोगे भैया जी 2x माइनस के 6, इसको किसके बराबर, आप कहोगे जी इसको 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखते ही यहां से एक मान निकल के आएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी x का मान 3। अब आप यहां से देख रहे हो कि भैया ये हमारा 3 आ गया। अब समझो, 0 रखने से पहले ये जो आपके सामने आया है, पहली बार अवकलन करके ये चेक तो करना पड़ेगा कि इस पर ये जो मान आया है क्या ये वाकई में न्यूनतम आ रहा है कि मैक्सिमम आ रहा है। मैक्सिमम मतलब उच्चतम। तो जैसे ही आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हो तो आप देखोगे भैया इसका डबल डेरिवेटिव 2 गुणा x1 बाकी 0। आपके सामने इसका डबल डेरिवेटिव कैसा आ गया 2। 2 का मतलब आप कहोगे जी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब कैसा होता है, तो आप कहोगे भैया जी ये तो आपका मिनिमम यानी कि निम्नतम है। तो इस वाली वैल्यू पर आप समझ गए कि भैया जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो न्यूनतम आएगी। तो x बराबर 3 कहां आपको उठा के रखना, आपने कहा जी फंक्शन में। तो जैसे ही आप फंक्शन में रखते हो तो आपके सामने यहां पर भैया फंक्शन की न्यूनतम वैल्यू आ जाएगी 3 का वर्ग माइनस के 6 गुणा 3 प्लस के 9। तो आप सीधा सीधा देख पा रहे कि 9 माइनस 18 प्लस के 9, सीधा सीधा आप कहोगे भैया जी यहां से आपके पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो आप यहां से देख रहे हो कि इस फंक्शन का न्यूनतम मान कितना है 0। तो यही इसका फाइनल आंसर था। तो एक क्वेश्चन और आपको बताना है कमेंट करके कि इस वाले फंक्शन का न्यूनतम या अधिकतम दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो बताना है आपको कमेंट करके।